अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर कॉमेडी की जाती है, मूवीज़ बनती हैं, शोज़ बनते हैं। उसके अंदर स्क्रिप्ट होता है, उसके अंदर टैलेंट होता है, अदाकारी होती है, क्रिएटिविटी होती है। फिर उसके बाद सारी दुनिया उसे देख करके हंसती है, लोग एंटरटेन होते हैं। ये दो लोग आपके सामने दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन हैं। इन्होंने साल साल दुनिया को हंसाया है, लेकिन आज तक इन्होंने मुंह नहीं खोला। बगैर कुछ कहे दुनिया को हंसाते रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कॉमेडी सिर्फ और सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाने का नाम है, लोगों की नकलें उतारने का नाम है। इनके पास स्क्रिप्ट नहीं है, इनके पास कोई टैलेंट नहीं है, इनके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इनके पास कोई डिफरेंट आइडिया नहीं है लोगों को हंसाने का। बस सिंपल सा तरीका है, चार मिरासी सामने बिठा करके लोगों की नकलें उतारते हैं और उस पर खुद ही तालियां बजा रहे होते हैं और खुद ही हंस रहे होते हैं। पिछले दिनों मजाक रात के अंदर एक लड़की को बुलाया गया और उसने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत ही घटिया गुफ्तगू की। बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे कॉटन का वाइट सूट पहन आते हैं और कहते हैं जी हम बाहर से आए हैं, जबकि वहाँ पे तो शायद वो वॉशरूम वॉश कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस कॉटन का सूट पहन लेते हैं। कॉटन का सूट पा के 5000 का नोट पाया हम घर बाहर हैं ये ऐसे हम जेब। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया गया, फिर स्टूडियो के अंदर इसको एडिट किया गया। प्रोड्यूसर ने देखा, कैमरामैन ने देखा, वहाँ पे इतने लोगों ने देखा। इनकी जहनी काबिलियत को का अंदाज़ा लगाएं, इनकी लो मेंटेलिटी का अंदाज़ा लगाएं। किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि करोड़ों पाकिस्तानियों का घटिया मजाक उड़ाने पे लोगों को बुरा लग सकता है। इन लोगों की क्रिएटिविटी देखो, इनके माइंड देखो, इनकी अखलाकियात देखो, इनकी इंसानियत देखो, इनकी तालीमी काबिलियत देखो। किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि इस पार्ट को यहाँ से काट दिया जाए। इन्होंने नहीं काटा, इसको टीवी के ऊपर चला दिया। अच्छा, अब मैं आता हूँ इस औरत के ऊपर। ये कौन है, इसे जरा गौर से देखें। सारा इधर इधर की तरफ नीचे करते हैं, सीधा करते हैं हाथ। सर को लेफ्ट राइट हिला के। और जैसे कि आप बोलते हो ना कि नहीं ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, बहुत आला। अच्छा, ये एक ड्रामे का सीन कर रही है। 14 मर्दों के सामने बैठ करके एक सीढ़ी के ऊपर इसे डायरेक्टर कह रहा है, चल टेढ़े टेढ़े मुंह बनाकर बैन कर, भौंक यहाँ पे। ठीक है ना। इस ड्रामे के इसको मिले हैं तकरीबन 3 लाख रुपए। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये प्रोडक्शन हाउस की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। 6 महीने की शूटिंग थी। इस लड़की के 60 सीन थे इसके अंदर और इसे मिले हैं 3 लाख रुपए। 6 महीने के 60 सीन के 3 लाख रुपए, यानी कि एक सीन का 5,000 रुपये से मिला है। और ये जो सीन इसने किया, इसमें 10 टेक दिए हैं इसने, यानी कि एक टेक 500 रुपए का। आज मैं पूरे पाकिस्तान की खवातीन और मर्द हजरात से कहता हूं कि क्या 500 रुपए में आप ये वाली हरकत करेंगे? ये वाली हरकत सिर्फ 500 रुपए में करने वाली औरत ओवरसीज करोड़ों पाकिस्तानियों को कह रही है कि ये वॉशरूम साफ करते हैं। किन के बारे में बात कर रही है? इनके बारे में। Most recently, Dr. Khan was bestowed a prestigious Banting postdoctoral fellowship. He was ranked number 1 out of 159 across the country to be held at MIT. I can vouch firsthand for how amazing Dr. Khan is because he's actually doing a postdoc with me right now for a few months. So I had him for a couple of months and I see how great he is. Mr. Chancellor, I request that you present the Governor General's Academic Gold Medal for 2023 to Dr. Shahryar, a PhD candidate in Mechanical and Mechatronics Engineering. ये MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक। और ये शख्स गोल्ड मेडल जीतता है और तालियां बजाने वाले हैं MIT के प्रोफेसर्स, जिनकी वजह से आज दुनिया तरक्की के इस लेवल के ऊपर है। जिस कैमरे में बैठ करके तुम बात कर रही हो, जो फ़ोन तुम इस्तेमाल कर रही हो, ये उन्हीं का बनाया हुआ है। वो खड़े होकर के इस ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए तालियां बजा रही हैं। ऐसे पाकिस्तानियों को ये वाली औरत आकर के बताती है कि वो वहाँ पे वॉशरूम साफ करते हैं।
ये अनपढ़ गंवार, ये एक डरामे के हसूल और मजाक रात की कुर्सी पे बैठने के लिए न जाने कितनी गोदियों का सफर करके यहां पहुंची है। तालीम इनके पास नहीं है, अखलाकियात इनके पास नहीं है, ये पता नहीं कहां से ये लोग आते हैं। मैं हल्फन खुदा की कसम खा के कहता हूं 10 साल से ज्यादा मुझे ओवरसीज में रहते हुए हो चुके हुए हैं, मैंने आज तक कोई एक भी पाकिस्तानी नहीं देखा जो वॉशरूम साफ करता हो। अगर कोई करता भी है तो इट्स हिज जॉब, अच्छा करता है, मेहनत करके पैसे कमा रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैंने नहीं देखा आज तक। यहां पे अखलाकियात है, पढ़े लिखे लोग हैं, खानदानी लोग रहते हैं। यहां पे KFC, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड के ऊपर जाओ तो काउंटर से अपना खाना खुद लेना पड़ता है, टेबल सर्विस नहीं मिलती यहां पर। उसके बाद जब टेबल पे बैठ के खाना खाते हो और अपना गंद अगर वहां पे छोड़ के उठोगे तो काउंटर से आवाज आएगी, एक्सक्यूज मी, ड्रैग दिस ट्रैश टू द डस्टबिन प्लीज। अपना गंद खुद उठा करके डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। तुम्हारी गंदगी उठाने के लिए बंदा यहां किसी ने नहीं रखा हुआ। यहां अखलाकियात है, इंसान बसते हैं। गुलामों, यहां पे घर में मेड नहीं रखते लोग, नहीं रख सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर किसी को रखनी है, कोई बहुत बड़ा नवाब है, तो उसे पाकिस्तानी 5 से 6 लाख रुपया महीना देना पड़ता है, क्योंकि वो इसे अपनी जॉब समझते हैं, अपने आवर्स का पैसा लेते हैं। घर पे आके काम करने का भी अगर कोई आएगा तो पाकिस्तान में 2500 रुपए माहाना में ये अपनी ये इस तरह की 3rd क्लास अदाकाराएं अपनी गंदी अंडरगारमेंट्स धुलवाती हैं बेचारी गरीब खवातीन से। 2500 रुपया माहाना में अपने बर्तन मंजवाती हैं। वो गरीदा फारूकी ने एक छोटी सी बच्ची को हब से बेजा में रखा हुआ था, उसको पैसे 2500 रुपया 5000 तक नहीं देने के लिए तैयार थी। वो इस तरह की 3rd क्लास अदाकारा और सहाफन और ये इस तरह के लोग हैं। ये इनकी मेंटेलिटी है, ये इनकी सोच है। यहां से ये आते हैं और फिर आकर के ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर बात। यहां पे मेहनत करके फैक्ट्रियों में काम करके यूरोप, कनाडा, अमेरिका और कोरिया, जापान के अंदर, दुबई और गल्फ के अंदर लोग मेहनत करके बिलियंस डॉलर्स का रेमिटेंस भेजते हैं और उस रेमिटेंस के ऊपर तुम रहते हो, वहां पे ड्रामे बनाते हो और ये वाली अदाकारियां करके पैसे कमाते हो। फिर उन्हें कहते हो कि ये वॉशरूम में साफ करने वाले लोग हैं। लानत है ऐसी साली ब्रिटी के ऊपर। इस तरह की साली ब्रिटिश और इस तरह के कॉमेडी शो हो रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर। निठल्ले निकम्मे, कोई टैलेंट इनके अंदर नहीं है, कोई क्रिएटिविटी इनके अंदर नहीं है, कोई प्रोडक्टिव काम इनसे आपको नजर नहीं आएगा। बस लोगों की नकलें करो, लोगों के मजाक उड़ाओ, बस पैसे कमाओ। वो ढंग बनाया हुआ है इन्होंने 4 मिरासी सामने बिठा करके। इनकी असलियत क्या है? मैं बहुत बोल्ड और सीधी बात करता हूं, जमीनी हकाइक की बात आपके सामने रखता हूं। शादी ब्याह में नाचने वाली आती हैं, नाचती हैं आकर के, आप पैसे फेंकते हो उनको, क्या कहते हो उन्हें? कौन होती हैं वो? मुअज्जब से मुअज्जब लफ्ज मुझे बताओ उनके लिए क्या इस्तेमाल होता है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर? कौन सा लफ्ज है? वो नाचने वाली को क्या कहा जाता है? मैं सोच रहा था वीलॉग करने से पहले मैं क्या कहूंगा, क्या वर्ड यूज करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई लफ्ज ही नहीं मिला। एक ही लफ्ज होता है, नाचने वाली, कंजरी। कंजरी कहते हैं लोग उन्हें। वो आकर के पिंडाल में नाचती है, उसके ऊपर पैसा फेंका जाता है, वो कंजरी है। ये पर्दे पे नाचती हैं, ये पर्दे के ऊपर नाचती हैं, पैसे हम टिकट के जरिए देते हैं, थोड़ी सी एडवांस, और ये हो गई फनकारा। मतलब अजीब तुम लोगों ने ना अपना सिस्टम खोल के रखा हुआ। ये फनकारा है, ये अदाकारा है, तो वो कंजरी है। वो बेचारी मैनुअल कंजरी है, तुम डिजिटल कंजरी हो। डिजिटल हो, थोड़ी सी एडवांस हो, तरक्की याफ्ता हो, थोड़े से पैसे हैं तुम्हारे पास। ये हकीकत है। आई नो आई एम यूजिंग हर्श वर्ड, बट ये रियलिटी है, ये ग्राउंड रियलिटी है, ये जमीनी हकायक है पाकिस्तान के अंदर है। ये पैसों के लिए कुछ भी करती हैं, कुछ भी। ये देखो 500 रुपए के लिए जो औरत ये कर रही है, ये चीज कर रही है, वो कुछ भी करेगी। और फिर आकर के मतलब तुम पाकिस्तानियों, करोड़ों पाकिस्तानियों को वॉशरूम साफ करने वाला इंसल्ट, और वो प्रोग्राम के अंदर उसे कोई रोक नहीं रहा है वहां पे। चले उसके बाद वो प्रोग्राम एडिट के अंदर जाता है, इतने लोग उसे देखते हैं, फिर उसे अपलोड भी किया जाता है। ये कहां से आते हैं ये लोग? और ओवरसीज पाकिस्तानी करोड़ों की तादाद में मेहनत करते हैं, हक हलाल का पैसा कमाते हैं, और ओवरसीज के अंदर बहुत बहुत मेहनती और टैलेंटेड लोग हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अंदाजा लगा लेना कि ओवरसीज कितने टैलेंटेड होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।